हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एसएससी जीडी की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पिछली वीडियो हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी और मेरे बताए गए जो प्रश्न हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वही आपसे जो है वो सवाल पूछे जाएं, ताकि आपकी जो भी तैयारी है, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आगे एसआई आने वाली उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा कंटेंट जो है और एक अच्छे प्रश्न आपको मिल सके। तो चले शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। पहला वाला में, दूसरा, तीसरा या चौथे वाले में। तो आपको बताना है कि वो कौन सा विकल्प है जिस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर देखा जाए इसका, तो ये जो तीसरा वाला विकल्प है इसमें सभी शुद्ध हैं। बाकी में उसमें अध्यात्म गलत है, श्रृंगार गलत है, इसमें सन्यासी गलत है। तो कहीं ना कहीं सब में एक एक दो दो जो है एक एक गलत है। बाकी जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें सभी के सभी क्या है, सही हैं। तो उत्तर कौन सा अपना सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। पावक, प्रस्ताव या विधायक। पावक, प्रस्ताव, विधायक, मनोविज्ञान। आपको बताना है कि इसमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो भाई, पावक अयादि संधि है, प्रस्ताव भी अयादि संधि है और विधायक भी अयादि संधि है। तो ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं, जबकि मनोविज्ञान जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका है विसर्ग संधि का मन अधन विज्ञान होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कर इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध वाले शब्द को बताना है आपको। पहला वाला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा अशुद्ध है बताइए, कौन सा अशुद्ध है। तो उत्तर देखा जाए, इसमें जो अशुद्ध है वो चौथा वाला क्या है, अशुद्ध है। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पृष्ठभूमि होता है, ट नहीं होता है। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। कह रहा है कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है। पहला कह रहा है ऊहापोह, दूसरा कह रहा है उत्तरोत्तर, और तीसरा कह रहा है सन्यासी, और चौथा कह रहा है शुश्रूषा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो शुद्ध नहीं है। तो देखिए ऊहापोह सही लिखा हुआ है? उत्तरोत्तर भी सही है और सन्यासी भी सही है। लेकिन जो आपका शुश्रूषा लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए शुश्रूषा कैसे लिखते हैं, तो शुश्रूषा जो है वो कैसे लिखा जाता है बच्चा, ऐसे लिखा जाता है। तो बड़ा ऊ की मात्रा होगी, जबकि इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो अपना डी वाला गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। कह रहा है कि किस शब्द में सभी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें सभी के सभी पुल्लिंग है। संचार, पालक, ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अछूड़ता, या प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण या गिरोह। कौन सा जो है इसमें सभी के सभी शब्द क्या हैं, वो पुल्लिंग है। तो जो डी ऑप्शन आपका है, इसमें सभी के सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है। तो डी वाले में क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो अशुद्ध हैं। उज्ज्वल, मलयुद्ध, न्यायाधिकरण, यथेष्ट, न्यौछावर, संप्रभुता, प्रत्यावर्तन और कैलाश। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध है। सभी अशुद्ध हैं जिसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहला वाला जो है वो अशुद्ध है। उज्ज्वल में आधा दूजा होता है, मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध नहीं होता। चलिए सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। समष्टि अशुद्ध है, पृष्ठभूमि अशुद्ध है, अनिष्ट अशुद्ध है, या गरिष्ठ उद्देश्य अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो अशुद्ध है। तो अगर सातवीं में देखा जाए तो चौथा वाला जो है वो अशुद्ध है, गरिष्ठ होता है, ट नहीं होता। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। आपको बताना है आठवें में कि किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ऋषि की, छोटी वाली मात्रा, ऋषि बड़ी की मात्रा, फिर ऋषि, फिर ऋषि। कौन सा वाला जो है इसका आपको सही है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। कौन सा वाला, पहला वाला हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए।
नवा में आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो सही है। रसोइया की सही है, रसैया, रसोइया या रसोइया। तो कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए रसोइया शब्द होता है छोटी ई की, छोटा ई होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 10वां कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। पहला लिखा है रोहिणी और रोहिणी, रोहिणी या रोह लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें सही है। तो वर्तनी जो सही है वो कौन सी सही है? तो सही है रोहिणी शब्द होता है। ठीक, कौन सा होता है? रोहिणी होता है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको बताइए कि निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध है। कौन सा शुद्ध शब्द है आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये 11 वाले में आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा होता है। तो धोखा घड़ी लिखा है, धोखाधड़ी होता है। अ, इकट्ठा होता है, हैं? गलत लिखा है। सूझबूझ होता है, अंधाधुंध सही है इसमें। कौन सा सही है? अंधाधुंध सही है। तो सी वाला जो है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। अद्य और आद्य युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस में जो है इसका उत्तर वो सही है। तो 12 वाले का उत्तर बताइए। तो अद्य का मतलब आज होता है और आदि का मतलब प्रथम होता है। तो इसका सही हो जाएगा पहला वाला। कौन सा सही हो जाएगा हो? तो पहला वाला इसका आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 13 सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोड़ी और कौड़ी, ये जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ किस विकल्प में है। कोड़ी और कौड़ी जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ जो है वो किस विकल्प में है। पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है या चौथे वाले में। तो आपको बताना है कि इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो देखो कोड़ी का मतलब होता है 20 का समूह और कौड़ी का मतलब होता है एक समुद्री जीव का खोल जो होता है वो होता है। तो सही अपना कौन सा हो जाएगा? तो बी वाला जो है अपना वो सॉरी दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से किस शब्द एवं का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि इसमें से किस शब्द युग्म का अर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला वदन वदन शरीर मुख सही है। दूसरा अनिल लिखा है, तो अनिल का मतलब हवा होती है और अन का मतलब आग होता है। तो ये उल्टा उल्टा हो गया ना। तो किसका सही नहीं है? तो दूसरे वाले का सही नहीं है। तो 14 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि शमसुत शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें किसका सुमेलित नहीं। ठीक, तो आप बताइए भाई किसका नहीं सम्मिलित है। कर्म का, क्रम का, प्रहार परिहार, चिर चिर, अतल अतुल। तो देखिए कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब होता है सिलसिला। इसका मतलब पहला ही वाला जो है वो उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? उल्टा वाला है। बाकी तो सही है, पहला वाला क्या है वो गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रिक्त और रिक्त जो संस्कृत शब्द युग्म है इनका सही अर्थभेद क्या है। रिक्त और रिक्त जो संस्कृत शब्द हैं इनका सही अर्थभेद क्या है। अ, दाएं भाग, खोखला, खाली उत्तराधिकार से प्राप्त धन संपत्ति, खाली ऋण शून्य अनिधि। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए रिक्त का मतलब होता है खाली और रिक्त का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त जो धन होता है उसको रिक्त कहते हैं। तो सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। चलिए अब कह रहा है कि गाड़ी और गाढ़ी जो ये शब्द युग्म है इसके लिए सही अर्थ का आपको चुनाव करना है। गाड़ी और गाढ़ी जो शब्द युग्म है इसके लिए सही अर्थ का आपको चुनाव करना है। देखिए गाड़ी का मतलब होता है यान और गाढ़ी का मतलब होता है गहरी। तो यान और गहरी जहां लगेगा उसको मार लेंगे। तो कौन सा मारेंगे उत्तर भाई? तो देखो पहला वाला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? पहला वाला जो है उत्तर लगा देंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम क्या होगा। कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम क्या होगा। अनुज होगा, छोटा होगा, लघु होगा या सूक्ष्म होगा। तो अग्रज का जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? तो अग्रज का हो जाएगा अनुज, पहला वाला। ठीक, चलिए इसके बाद कह रहा है कि जटिल का विलोम होगा। पूछा है कि जटिल का विलोम क्या होगा। कठिन होगा, सरल होगा, रूढ़ होगा या मुश्किल होगा। तो जटिल का विलोम जो होता है वो क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक, चलिए
अगला है, कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म जो है वो क्या है, गलत है। तो पहला है मूक का वाचाल, सही है। संपन्न का विपन्न भी सही है। मितव्ययी का अल्पव्ययी, तो मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता, अपव्ययी होता है। क्या होता है, अपव्ययी होता है। तो 20 का अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा हो, तो 20 का अपना उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्या कह रहा है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है, तो आपको बताना है कि किसका उत्तर इसमें सही नहीं है। सापेक्ष का निरपेक्ष सही है। आपत्ति का विपत्ति, तो आपत्ति का विपत्ति तो होता नहीं है, तो इसलिए जो है ये इसमें दूसरा वाला जो क्या हो जाएगा, वो दूसरा वाला सही इसमें नहीं है। बाकी सब के सब क्या है, वो सही है। चलिए आगे देखा जाए। 22 में क्या कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक, आपको बताना है। आकर्षण का विकर्षण सही है। ईमानदार का बेईमान भी होता है। कृतज्ञ का कृतघ्न भी होता है। अमल का बेमल नहीं होता, अमल का लापरवाही होता है। तो दूसरा इसमें जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही है। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही है, इसमें सही बताना है। तो स्मरण का विस्मरण सही है। खंडन का विखंडन नहीं होता है, खंडन का मंडन होता है। और नत का उन्नत होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है। तो पहला वाला सही हो जाएगा ना जी, पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी सबके सब गलत है, पहला सही है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना कि कौन धनुष का पर्यायवाची इसमें नहीं है। 24 में धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिख, चाप, कोदंड और सराधन। तो चाप, कोदंड और सरासन जो है ये धनुष का पर्याय है, विशिख नहीं है, क्योंकि विशिख का मतलब तीर या बाण होता है। तो ये तीर और बाण का है, तो इसका ई वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अग्नि, वही, अनिल, नौ, पाषाण, अश्व, उत्पल, व्योम, नभ और अंबर। तो तीसरे वाले में जो है सभी के सभी क्या हैं, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, व्योम, नभ और अंबर। तो सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। गलत, असुचि, लुप्त, ब्याल, उरग, पन्नग ये तो है। रजनी, यामिनी, निशी ये भी है। रश्मि, अंशु और मयूख ये भी हैं। तो इसका मतलब कि पहला वाला जो है वो नहीं है। तो कौन सा सी हो जाएगा, पहला वाला जो है वो आपस में पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला कह रहा है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सुर भी होता है, देव भी होता है, अमर भी होता है, सुधाकर नहीं होता है ना। तो देवता का क्या नहीं हो जाएगा, तो देवता का जो उत्तर होगा वो सुधाकर हो जाएगा, अर्थात 27 का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। सर्प का पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची पूछा है। तो पन्नग है, केसी है, जातरूप है और शार्दुल है। तो पन्नग जो है वो सर्प का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची शब्द बताना है। भारती नहीं है, दिनेश नहीं है, प्रभाकर भी नहीं है। तो अर्थात 29 का क्या हो जाएगा, निशा हो जाएगा। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रात का होता है निशा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है कि किरण शब्द का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, आपको बताना है। मरीचि, गिरवाण, अंशु और रश्मि। तो इसमें पर्यायवाची आपको बताना है कौन किरण का नहीं है। तो किरण का इसमें नहीं है, गिरवाण है। कौन सा नहीं है, गिरवाण नहीं है, क्योंकि गिरवाण जो है वो शायद देवताओं को कहा जाता है, तो इसमें पर्यायवाची उसका नहीं है। बिरंची शब्द किसका पर्यायवाची है, पूछा है बिरंची शब्द किसका पर्यायवाची है। ब्रह्मा का है, नारद का है, शिवजी का है या विष्णु का है। तो जो बिरंची शब्द है वो पर्यायवाची किसका है, तो पर्यायवाची है ये ब्रह्मा का।
किसका है? ब्रह्मा जी का। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है बिजली का पर्याय है राव, केसी, सौदामिनी या इशु। तो आपको बताना है कि बिजली का प्रवाची क्या है इसमें। तो बिजली का प्रवाची होता है सौदामिनी। क्या होता है? सौदामिनी होता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलधौत, रूपक और रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कलधौत, रूपक, रजत ये किसके पर्यायवाची हैं? चांदी के हैं, स्वर्ण के हैं, सूर्य के हैं या चंद्रमा के हैं? तो आपको बताना है किसके हैं। तो ये सभी के सभी किसके प्रवाची हो जाएंगे? तो भाई ये सब चांदी के प्रवाची हैं। किसके प्रवाची हैं? चांदी के हैं। ठीक, चलिए अगला। गदहा का प्रवाची नहीं है। पूछ रहा है कि गदहा का प्रवाची नहीं है भाई, तो गदहा का प्रवाची क्या नहीं है? बैसाख नंदन होता है, हाँ जानवी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जानवी नहीं होगा, बाकी सभी के सभी जो है गदहा के क्या है? पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा है, इक लगा है, आक लगा है, लाक लगा है, इक लगा है। तो वैज्ञानिक में इक लगा हुआ है, लेकिन कौन सा इक? जो इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, अर्थात चौथा वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो चौथा वाला अपना सही हो जाएगा। कौन सा वाला? चौथा वाला सही हो जाएगा। तो 35 का कौन सही हो जाएगा हो? 35 का चौथा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है चालाक शब्द में प्रत्यय है। कह रहा है कि चालाक शब्द में प्रत्यय लगा है। क लगा है, लक लगा है, अक लगा है या आक लगा है। तो चालाक शब्द होता है, क्या होता है? चालाक होता है। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आक प्रत्यय हो जाएगा। चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट शब्द से कौन सा शब्द नहीं प्रत्यय से बना है? तो सजावट में आवट है, तरावट में भी आवट है, रुकावट में भी आवट है, गुर्राहट में आवट नहीं है, हट प्रत्यय है इसमें। तो हो जाएगा कौन सा? चौथा वाला। तो 37 का कौन सही हो जाएगा हो? चौथा हो जाएगा। चलिए 38 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? अंश में एक लगा देंगे तो क्या बनेगा? अंशिक बनेगा, अंशुक बनेगा, आंशिक बनेगा, आंशिक बनेगा। तो छोटी वाली मात्रा या बड़की वाला? तो देखो भाई बनेगा जो वो तीसरा वाला बन जाएगा ना, आंशिक बनेगा। तो 38 का कौन सा सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा के साथ लगकर उसके रूप को बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्रत्यय संज्ञा के साथ लगते हैं सर्वनाम विशेषण के साथ, उसको जो है हम क्या कहते हैं भाई? आ, वे प्रत्यय जो संज्ञा के साथ लगते हैं तो उसको तद्धित कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? तद्धित कहेंगे ना। कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला। कह रहा है कि कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट में आहट है, जगमगाहट में आहट है, छनछनाहट में आहट है, लेकिन रुकावट में आहट नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हो? तो आपका 40 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, पूछा है इक है, ईक है, गिक है कि कौ है। तो प्रायोगिक में कौन सा होगा हो? छोटी ई की मात्रा वाला। तो पहला वाला सही हो जाएगा ना, एक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? एक प्रत्यय लगा है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुद्धि और संसार संज्ञा शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो विशेषण क्या बनेगा? बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ देने से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो बौद्धिक और बन जाएगा और सांसारिक बन जाएगा ना। क्या बनेगा? बौद्धिक और सांसारिक बन जाएगा, तीसरा वाला। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द कृदंत से बना है? तो रंगीला तो बना नहीं है, दुधारू भी नहीं बना है, कृपालु भी नहीं बना है, बिकाऊ बना है। कौन सा बना है? बिकाऊ बना है। तो 43 का कौन सा सही हो जाएगा हो? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है। मतलब अनु कोई ऐसा है इसमें ऑप्शन जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो देखते हैं। अनुदात लिखा है पहला, अनुर्वर लिखा है। तो अनुर्वर में अनु है, अनुदात में अन और उदात से मिलके बनता है। तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक,
तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ही हो जाएगा। तो 44 का कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए 45 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किसमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? सुंदरता, उपकार, निरादर और प्रहार। प्रहार में प, निरादर में निर उपसर्ग, उपकार में उप, लेकिन सुंदरता में प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। चलिए आगे देखिए, अगला में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श परा से बना है, पराभाव पराभव से बना है, पराजय परा से बना है, पराधीन नहीं बना है, क्योंकि पराधीन जो है पर उपसर्ग से बना है, पर और अधीन से मिलके पराधीन बना है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में सबसे कम प्रयोग हुआ है? प्रत्युपकार में, अवलोकन में, अभ्यागत में या अव्यवस्थित में? तो आपको बताना है कि किसमें सबसे कम जो है क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए जो दूसरा वाला है इसमें सबसे कम लगा है, बाकी में एक एक दो दो तीन तीन लगे हुए हैं। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। किसमें उपसर्ग नहीं है? तो प्रतिकार में प्रति है, आकार में आ है, आधुनिक में आकर्षण में आ है, लेकिन आधुनिक में नहीं है क्योंकि धुनिक शब्द नहीं होता कोई मूल शब्द, इसलिए आधुनिक में कोई भी प्रत्यय उपसर्ग जो है, सॉरी प्रत्यय नहीं, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए प्रत्यय तो एक लगा ही हुआ है। अगला पद क्या कह रहे, सवाल क्या करे कि वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं। वे शब्दांश हैं जो, मतलब इसको होना चाहिए कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसका अर्थ बदलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पहले लगने वाले को ही उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिया गया है? तो प्रतिकूलता में प्रति तो उपसर्ग हो गया, और कूलता, कूल के साथ ता उपसर्ग लगा हुआ है, तो ता इसमें उपसर्ग है, प्रति इसमें सॉरी ता इसमें प्रत्यय है और प्रति इसमें उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग और ता प्रत्यय, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हो तो 50 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है? धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास आपका, तो तत्पुरुष हो जाएगा ना। कौन सा होगा? तत्पुरुष इसका उत्तर हो जाएगा। तो 51 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? देखिए समासिक पद को जब हम तोड़ते हैं तो उसको समासिक विग्रह कहा जाता है, या समास विग्रह कहते हैं। संधि के साथ विच्छेद का प्रयोग होता है और समास के साथ विग्रह का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाथों हाथ में समास का नाम बताइए। मतलब हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ, अर्थात अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 53 का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। कौन सा समास बनेगा? अव्ययी भाव समास बनेगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि लंबा है उदर जिसका लंबोदर, वो कौन सा समास है? आपको बताना है कि लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर गणेश को कहते हैं, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें समास बनेगा। तो देखिए इसमें जो समास बनेगा, अन्य पद की प्रधानता है, तो बहुब्रीहि समास इसमें बनेगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो संबंध तत्पुरुष बनेगा। कौन सा बनेगा? हो संबंध तत्पुरुष बन जाएगा। तो 55 का कौन सा सही हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए 56 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास बताना है। अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु समास है? तो आपको बताना है कि सद्भावना में कौन सा समास है। तो देखो भाई सद्भावना जो शब्द है इसमें समास बनता है कर्मधारय। क्या बनता है? कर्मधारय समास इसमें बनेगा। विशेषण विशेष का भाव है। कह रहा है कि सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास होगा। तो सिंह रूपी नर से विकसित सिंह नर होगा, नरसिंह होगा, नरसिंहा होगा या सिंहानर होगा? तो देखो इसमें जो उत्तर बन पाएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा नरसिंह होगा।
क्या होगा? नरसिंह होगा, अर्थात सिंह रूपी नर हो जाएगा। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए 58 में क्या कह रहा है? किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? आपको बताना है कि वो कौन सा समास होता है जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है। तो देखो हिंदी में प्रधानता के आधार पर कुल 4 ही तरह के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये पूछ रहा है कि पहले पद की किसकी प्रधानता होती है, तो पहला पद जो है वो अव्ययी भाव समास की प्रधानता होती है। 58 का पहला सही हो जाएगा। 59 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, तो यथाशक्ति, यथा, तथा, जथा जहाँ लगा रहे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा समास बनेगा? अव्ययी भाव समास बनेगा। किसमें? यथाशक्ति में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यथाशक्ति का शब्द का समास विग्रह होगा। अब इसका समासिक विग्रह बताना है। समास तो अव्ययी भाव हो गया, तो शक्ति के अनुसार होगा, शक्ति और अनुसार होगा, यथाशक्ति अनुसार होगा, यथा और शक्ति होगा। तो देखो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार हो जाएगा। किसके अनुसार हो जाएगा? शक्ति के अनुसार हो जाएगा। पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए 61 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। रातों रात शब्द का सही समासिक विग्रह आपको बताना है। रात और रात, रात में रात, रात ही रात में, या रात के रात से रात तक। तो इसका देखिए जो सही समासिक विग्रह बनता है वो क्या बनता है? वो बनेगा रात ही रात में। तो 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? उत्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? उच्च धन शिष्ट गलत है, उत्धन शिष्ट ये भी गलत है, उच्च धन शिष्ट ये भी गलत है, तो उत्धन शिष्ट होगा, अर्थात जो चौथा वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हो? चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए 63 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि का उदाहरण नहीं है, तो महोत्सुक है, पवित्र नहीं है, क्योंकि अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है? अयादि का। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही जाएगा। जबकि लोकेशण और महेश्वरी जो है ये वृद्धि संधि के क्या है? उदाहरण है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहे इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? कौन सा इसमें संधि है जो सही है, जिसका जो है वो विच्छेद करके बताया है? उत्तर धन आन गलत है, उत्तर धन आयन होगा उत्तरायण का। सत धन मति ये भी गलत है। सद धन गति ये सही है, तथा धन एव तथैव होता है। तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। तो 64 का कौन सा सही हो जाएगा हो? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 65 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिग्धनमत, दिगमत नहीं बनेगा। स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित मात्रा इधर उधर है, सही नहीं है, मात्रा गलत इसमें है। पितृधन इच्छा पितृक्षा होती है, पितृधन इच्छा नहीं होता। एक धन एक एकाएक सही है, तो डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 65 का डी सही हो जाएगा। तो 65 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हो? डी। डी का मतलब चौथा, मेरे कहने से सॉरी। हाँ, चूंकि आदत है एबीसी का, चूंकि इसमें जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कह रहा है किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? किसमें जो है गलत संधि विच्छेद है? उपर्युक्त का उपरिधनयुक्त सही है। पुत्रधन ऐषणा, ऐषणा नहीं होता, ऐषणा होता है। तो 65 का कौन सा हो जाएगा हो? तो 65 का हो जाएगा दूसर का वाला। गलत है, ऐषणा नहीं होता है, ऐषणा नहीं होता है। इसका उत्तर क्या होता है? इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो इसका ऐषणा होता है। क्या होता है? ए स ये वाला होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पोधन अन तो पवन बनेगा, अयादि का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? अयादि का उदाहरण बनेगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। गुण वृद्धि और ऋण नहीं होगा इसमें। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। प्राथमिकता, साप्ताहिक, इकहरा या सुभाषित। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है आपको बताना है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला। तो विशेषण इसमें जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? पहला वाला, ये विशेषण इसमें नहीं है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है? वह बस जयपुर जाएगी, यहाँ कौन खड़ा है, वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो,
तो आपको बताना है कि इसमें सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखो हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो सर्वनामिक विशेषणों को ही संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। कौन सा सही हो जाएगा हो? पहला वाला। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, समकालीन नहीं है, लगातार नहीं है, ध्यानपूर्वक नहीं है कि प्रतिमाह नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण जो है वो कौन नहीं है। तो देखो भाई पहला वाला जो है समकालीन क्रिया विशेषण इसमें नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, उस वाक्य में सिंदूरी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो किसके अंतर्गत आएगा? सिंदूरी लाल होता है। ठीक, कैसा होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो आपको बताना है कि किसमें आएगा। तो देखिए ये सिंदूरी और लाल, लाल तो पहले से विशेषण है, उसके आगे सिंदूरी शब्द तो वो भी एक विशेषण है, तो उसको प्रविशेषण कहेंगे। विशेषण का विशेषण हो गया तो प्रविशेषण हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है? जिस पर आरोप, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द उनका कौन बनेगा? जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अभियोगी, अभियुक्त, वादी या अपराधी? बताइए कौन सा होगा? ठीक, तो इसका हो जाएगा दूसरा, अभियुक्त कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। चलिए अगला कह रहा है कि पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है, उस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो देखो भाई, नहीं कहते हैं कि पाप केलवट द प्रायश्चित कल, तो क्या होता है इसको? प्रायश्चित कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रायश्चित। तो 73 का कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। चलिए अगला क्या कह रहा है? कही हुई बात को फिर कहना, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए क्या होता है? फिर से कहना वाक्यांश के लिए क्या होता है? तो इसको पृष्ठपेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको पृष्ठपेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द क्या है? स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द इसमें से क्या होगा? क्षोभ, ग्लानि, पीड़ा या लज्जा? तो स्वयं के प्रति अरुचि पैदा करना, अरुचि पैदा, तो इसको ग्लानि कह लेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? तो 75 का कौन सा सही हो जाएगा हो? दूसरा, ग्लानि हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको कहते हैं इंद्रियातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंद्रियातीत कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हो? दूसर का वाला। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है 77 वाले में। वधु, घर, शुद्ध और दूध। तो इसमें जो तत्सम हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। वधु जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्या कह रहा है? इन शब्दों में से तद्भव पहचानिए। इन शब्दों में से तद्भव पहचानिए। उपवास, वधु, सत्य या अचरज? तो इसका तद्भव पहचानना है। उपवास तत्सम, वधु तत्सम, सत्य तत्सम, अचरज आश्चर्य होता है। तो ये तद्भव जो हो जाएगा इसमें अचरज हो जाएगा। तो 78 का कौन सा सही हो जाएगा हो? चौथा। चलिए 79 में क्या कह रहा है? करक निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। अज्ञानी, अदरक, किवाड़ और गांव। तो कौन सा तत्सम शब्द इसमें है? तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा हो? पहला वाला हो जाएगा। क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। पहला हो जाएगा। 80 में क्या कह रहा है? करक निम्नलिखित शब्द समूह देशज है। कह कि निम्नांकित शब्द समूह देशज है। मतलब निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह है जिसमें कौन से सभी के सभी क्या हैं? देशज आपको बताने हैं। तो देशज वाला विकल्प कौन सा है? पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देशज वाला विकल्प अगर देखा जाए इसमें तो वो हो जाएगा पहला वाला। ये देशज का विकल्प है। ये सभी के सभी क्या है? देशज शब्द हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसको देशज कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। विदेशज जो विदेशी शब्द होते हैं, तत्सम जो संस्कृत के होते हैं और तद्भव जो विकृत हो जाते हैं तत्सम से, उसको कहते हैं। लेकिन जिनका पता नहीं चलता है उसको हम देशज कहते हैं। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्या कह रहा है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है?
इस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। मोहन ने खाना नहीं खाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, दादी से चला नहीं जाता है। तो दादी से चला नहीं जाता है, तो इसमें किस तरह का वाच्य है? भाववाच्य है। तो कौन सा से हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो देखो, जब जो वाच्य कर्मवाच्य है, तीन तरह के वाच्य होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी में कर्ता की प्रधानता और कर्म में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए। तो बताइए कौन सा सही होगा? पहला, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चा को दूध पिलाई गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा आपका पहला, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तरीवाच्य कौन सा होगा? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तरीवाच्य क्या होगा? उसने दो पत्र लिखा, वे दो पत्र लिखें, वह दो पत्र लिखता है, वह दो पत्र लिखेगा। तो 85 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा? हो तो हो जाएगा वह दो पत्र लिखेगा, चौथा वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? चौथा वाला। चलिए अगला क्या कह रहा है? आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? आम क्या किया जाता है? खाया जाता है। जब खाया जाता है तो सीधे सीधे कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? परसर्ग संबंधी, क्रिया सर्वनाम संबंधी या प्रत्यय संबंधी? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी या प्रत्यय संबंधी? देखो इसमें प्रत्यय संबंधी होगा, सौजन्यता शब्द होता ही नहीं है। सौजन्य शब्द होता है, ना कि सौजन्यता होता है। तो प्रत्यय संबंधी इसमें क्या है? अशुद्धि है। चलिए अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। निम्न में अशुद्ध वाक्य को छांटना है। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, तो गलती तो यही है, क्योंकि अनेकों होता नहीं, अनेक होता है। तो पहले ही वाले में ही गलती हो गया। तो पहला वाला ही क्या गलत है? बाकी को देख लीजिए। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सही बात है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। चलिए 89 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। राम का दर्शन पाकर नहीं, राम के दर्शन पाकर के होगी, बात गलत लिखी है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। उसकी गर्दन नीचे नहीं, नीचे झुक गई होता है। ठीक, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब चौथा सही हो जाएगा कि भाषा का मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, सही बात है। तो कौन सा सही हो जाएगा? हो चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, सही है। हम रात में भोजन खाते हैं, तो गलती तो यही है। रात में भोजन खाते का होता है, हो करते हैं कि खाते हैं? चलिए खाते तो भोजन वैसे भी। चलिए अगला देखा जाए। 91 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, सही है। वे अच्छे अध्यापक हैं, भी सही है। वे लोग जा रहे हैं, भी सही। चाय में कौन गिर गया? चाय में कौन नहीं गिर गया, चाय में क्या गिर गया? कौन क्या होता है? क्या गिरेगा? आदमी थोड़ा गिरेगा चाय में। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेढ़ी उंगली से घी निकलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, क्रोध भड़काना, चालबाजी या बलपूर्वक काम निकालना, बस में करना। तो इसका उत्तर, टेढ़ी उंगली का घी का मतलब होता है कि बलपूर्वक काम करना, तो वही हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक स्थान पर स्थिर न रहना अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा कौन सा है? एक स्थान पर स्थिर न रहना, इस अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा कौन सा है? धरती पर पांव न पड़ना, पांव उखड़ना, पांव के नीचे से जमीन खिसकना, पांव में शनिचर होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांव में शनिचर होना। कौन सा? पांव में शनिचर होना। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुष्प धनवा किस प्रकार का शब्द है? पुष्प धनवा किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है? तो देखिए पुष्प धनवा जो शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कामदेव।
चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़िया रगड़ना, एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या परेशान होना। तो बताना है कि इसका सही अर्थ क्या बनेगा। एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना का मतलब हो जाएगा कि बहुत दौड़ धूप करना, क्या करना, बहुत ज़्यादा जो है दौड़ धूप करना, एड़िया रगड़ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा क्या है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा क्या बनेगा, तो आपको बताना है कि सावधान में कौन सा मुहावरा बनेगा। आंख दिखाना, कान खोलना, ऊँट चबाना, खून पीना। देखिए सावधान करने का मतलब होता है कान खोलना, कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा कान खोलना। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे को अर्थ व्यक्त करता हो। दाल में कुछ काला होना, तो दाल में कुछ काला होने का मतलब क्या होगा, आशंका या संदेह होना। दाल में कुछ गिर जाना, दाल का काला होना, सत्यता प्रमाणित होना। तो इसका आशंका या संदेह होना हो जाएगा। क्या हो जाता है, आशंका या संदेह होना हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, वस्तु की पूर्ति की मांग में की तुलना में मांग अधिक। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी होगी। वस्तु की पूर्ति की मांग में की तुलना में मांग अधिक, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना, आशय की लोकोक्ति कौन सी बनेगी। ऊँट के मुंह में जीरा, नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी नहीं। एक अनार 100 बीमार, हाँ। तो ये बन जाएगा एक अनार और 100 बीमार। तो तीसरा वाला 98 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए 99 में देखते हैं। 99 में क्या है, कह रहा है कि इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तुरंत फल पा लेना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। तो बताइए इसका क्या सही हो जाएगा। तो इस हाथ से लेना और उस देने का मतलब होता है तुरंत फल पाना। क्या पाना, तुरंत फल पाना। ठीक। और चलिए और इसी के साथ जो है आज का अपना अंतिम वाला सवाल, कह रहा है कि मुंदरी का तत्सम रूप क्या है। मुंदरी का तत्सम रूप क्या है, मुद्रा है, मुद्रिका है, मुंद्रिका है या मुद्रिका है। तो आपको बताना है कि मुद्री का तत्सम क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो मुद्री का तत्सम रूप होता है वो होता है मुद्रिका। क्या होता है, मुद्रिका होता है। क्या होता है, मुद्रिका होता है। दूसरा वाला हो जाएगा, मुद्रिका नहीं होता है, मुद्रिका शब्द होता है। ठीक। तो ये हम लोगों का आज का 100 क्वेश्चन का जो है वो सीरीज रहा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।